हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित रनौरिया फिल्म मेकर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिल्म एडिटिंग वर्कशॉप। वैसे तो टाइटल ये दिया है फिल्म एडिटिंग वर्कशॉप, लेकिन फिल्म एडिटिंग के बारे में बहुत डिटेल नहीं होगा। कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो ज़रूरी है नए फिल्म मेकर या नए एडिटर को जानने के लिए। कुछ मेरे प्रोजेक्ट फाइल्स है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इस हमारे छोटे से वर्कशॉप में। एक एक पॉइंट्स से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम अभी यूज़ करेंगे जो हमारा सॉफ्टवेयर है एडोबी प्रीमियर, ठीक है। ये है हमारा सॉफ्टवेयर एडोबी प्रीमियर। तो उसका पेड वर्जन भी होता है और क्रैक वर्जन भी होता है। पेड वर्जन मतलब हम पे करते हैं उस सॉफ्टवेयर को, एक क्रैक वर्जन होता है, वो भी आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब क्रैक वर्जन कब हम यूज़ करते हैं? जब हमारे पास पैसा नहीं है या हमको बस टेस्ट करना है वो सॉफ्टवेयर। इसलिए जब जैसे मैं यूज़ करता हूँ क्रैक वर्जन यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे से कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं होते या ईयरली मैं इतना ज़्यादा नहीं कमाता कि ये चीज़ मैं अफोर्ड कर पाऊँ। लेकिन आज हम एडोबी का जो क्रैक वर्जन है वही हम यूज़ करने वाले हैं। जब आपको ऐसा लगेगा कि एक बड़ा मतलब प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर करे और जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपका इनकम ईयरली मतलब 1 लाख से ऊपर हो, 1-2 लाख से ऊपर हो, तब आप पेड वर्जन यूज़ करो, हाईली रिकमेंडेड। जब आपको पता है कि आपका कुछ इनकम है ही नहीं, अब हम सिर्फ सीखने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये क्रैक वाला भी ठीक है। मैं रेकमेंड नहीं करता क्रैक वाला, लेकिन क्रैक वाला ऐसा होता है कि इल्लीगल होता है। लेकिन जैसे अब होम यूज़र हो, मतलब अकेला एक कंप्यूटर हो, उस पर आप क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हो सिर्फ सीखने के लिए, तो वैसा आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके पास अगर 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर पे क्रैक वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, तो वो इल्लीगल है, क्योंकि वो कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट से, और इंटरनेट से पता चलता है कि एक आईपी एड्रेस से इतने सारे क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो लोग आपको ट्रैक करते हैं, पुलिस आती है, पकड़ती है, आपको लेके जाएगी, ये सब चीज़ होगा। तो अगर आपको सिर्फ सीखना है तो क्रैक वर्जन यूज़ करना मतलब ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है सॉफ्टवेयर के बारे में। कोई भी सॉफ्टवेयर मतलब पहले 30 डेज़ का एक ट्रायल आता था प्रीमियर का, अब नहीं आता 30 डेज़ का, अब ऐसा है कि 7 डेज़ का ट्रायल होता है। तो प्रीमियर से मैं जितना मैंने यूज़ किया इतना तो खुश नहीं हूँ प्रीमियर से। मुझे दाविंची पे स्विच करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, क्योंकि दाविंची में एक ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। दाविंची ये है, लेकिन उसको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है, जो अभी तो मेरे पास नहीं है, जो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा खरीदने की, एक अच्छा वाला ग्राफिक कार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई प्रीमियर और ग्राफिक दाविंची से सॉल्व की, ठीक है। तो अभी मेरे पास ग्राफिक कार्ड है, अभी नहीं है, नो ग्राफिक कार्ड। और विदाउट ग्राफिक कार्ड पे भी हमारा जो प्रीमियर है वो चल जाता है ठीक ठाक। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ प्रीमियर। उससे मैं बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, एडिटिंग का मेन काम नहीं है मेरा, ठीक है। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले इंटरफेस जानते हैं प्रीमियर का इंटरफेस कैसे होता है। तो प्रीमियर मेरे पास जो है इंस्टॉल, तो वो है पुराना वाला 2018 का, और जो क्रैश होता है, जो बार बार क्रैश
होता है। तो इसको ऐसा दिखेगा, ये पुराना वाला है 2018 का, ठीक है। ओपन करते ही ऐसा कुछ दिखेगा और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि न्यू प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव करना है पूछता है, तो ब्राउज पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया था, फिल्म एडिटिंग कोर्स। यहाँ पे मैंने पहले से 2 फोल्डर्स बना के रखे हैं, फुटेज और क्या है प्रोजेक्ट फाइल्स। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ कि जी एडिटिंग वर्कशॉप, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है, पहले सेव करना पड़ता है प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये है हमारा इंटरफेस। तो पहला असेंबली है, एडिटिंग है, कलर्स, इफेक्ट, ये शॉर्ट में बता देता हूँ इंटरफेस के बारे में। यहाँ पे हमारा जो मेन वीडियो है सीक्वेंस वो दिखेगा और यहाँ पे सोर्स मतलब हम कहाँ से एडिट कर रहे हैं, कहाँ से फुटेज ले रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। और यहाँ पे मेन हमारा वीडियो फुटेज का विंडो दिखेगा। यहाँ पे नीचे टाइमलाइन, यहाँ पे सारी हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स दिखेंगे, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स जो भी हम यूज कर रहे हैं वो सब यहाँ पे दिखेगा। अगर हमें सिर्फ मतलब ये असेंबली मतलब यहाँ पे सिर्फ सारी हमारे जो फाइल्स है यहाँ पे इंपोर्ट करके रखना है। फिर एडिटिंग मतलब हमें सिर्फ एडिटिंग करना है, सारी जो वीडियो फाइल्स है या वीडियो या ऑडियो फाइल्स वो सब इंपोर्ट कर ली, हमें यहाँ पे सिर्फ एडिटिंग करना है। तो उसके लिए एक अलग वर्क स्पेस है। अब मान लो जैसे एडिटिंग हो गई है, हमें कलर करेक्शंस करना है, यहाँ पे कलर वाला टैब आता है और इसमें फिर इस तरफ से लुमिनिटी पैनल होता है, इसमें सारे कलर्स के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। टाइमलाइन यहाँ पे हमारे वीडियो फाइल्स दिखेंगे। उसके बाद इफेक्ट्स कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स अगर डालना हो तो इफेक्ट्स का पैनल यहाँ पे आता है और हम बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पे डाल सकते हो। ये वाले इफेक्ट्स ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इफेक्ट अप्लाई हो जाता है वीडियो फाइल को। इसके बाद ऑडियो पे कुछ काम करना है तो ऑडियो के लिए अलग वर्क स्पेस। और सबसे एंड में कि अब हमें ग्राफिक्स ऐड करना है। ग्राफिक्स मतलब इनके हिसाब से ऐसा है कि फिल्म की शुरुआत में और एंड में जो भी हम टाइटल्स डालते हैं, टाइटल्स का काम यहाँ पे होता है। तो ये है पूरा इंटरफेस। अभी जैसे हम काम करेंगे एक एक तो हमें पता चलेगा क्या है। तो ये हो गया हमारा पहला जो लेसन है इंटरफेस के बारे में, ये क्लियर हो गया, ठीक है।